मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का जन्म, बचपन, प्राथमिक शिक्षा और बाबा साहब का जाति संस्था विषयक सिद्धांत, बाबा साहब के नौकरी का अनुभव, लोकशाही संबंधित विषयों में शिक्षा, बाबा साहब के 3 गुरुओं से शिक्षा, आज्ञा का पालन करना, विभाजन युक्त मतदार संघ की अपेक्षा, स्मृतिकारों की भूल, मनुस्मृति को जलाना, इन सब के बारे में बताती हूँ। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में अंबड़े, तालुका दापोली, जिला रत्नागिरी में हुआ था। बाबा साहब का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। बाबा साहब की माता का देहांत होने के बाद उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने किया था। घर के हालात आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे। वे गरीब परिवार से थे। ब्रिटिश कानून के अनुसार शूद्र जाति के लोगों को लश्कर में भर्ती किया जाता था। उन्हें लश्करी प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था। सन 1892 लश्कर भर्ती अचानक बंद हो गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। बाबा साहब के जन्म के बाद उसी वर्ष में उनके पिताजी लश्कर की नौकरी से निवृत्त हो गए, यानी रिटायर हो गए। इस कारण से भी उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब थी और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा लेते समय उनके साथ रोज पानी पीने के लिए हादसा होता था। उनके पास उनकी अपनी आप बीती उन्होंने बताई है। वह हादसा हृदय स्पर्शी है, दुख की बात है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में एक नौकर महिला थी जो अनपढ़ थी, परंतु बाबा साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार करती थी, यानी अनटचेबिलिटी। बाबा साहब को प्यास लगती थी तो वे नल को छू नहीं सकते थे, तो उन्होंने शिक्षक को बताया कि मुझे प्यास लगी है। शिक्षक ने पियून को यानी सिपाही को बताया कि नल खोल दे, चालू कर दे। तब बाबा साहब पानी पीते थे। अगर किसी दिन सिपाही गैर हाजिर रहता था, उस दिन बाबा साहब को प्यास लगी रहती थी, वो पानी नहीं पी सकते थे। दिन भर प्यासे रहते थे और घर में आने के बाद ही वो पानी पीते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद मुंबई एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ इन्होंने बाबा साहब को आर्थिक मदद की। बाबा साहब पहले से ही प्रथम दर्जे से पास होते थे। 1920 में मानगांव में दलित परिषद में कोल्हापुर के शाहू महाराज इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ही आपका भावी नेता होगा। बाबा साहब का जाति संस्था विषयक सिद्धांत। बाबा साहब अमेरिका में थे तब डॉक्टर ए गोल्डन वीजर इन्होंने मानव वंश शास्त्र विषय में भाग लेने के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया, यानी बुलाया। बाबा साहब ने अपना विषय पूर्व से ही निर्धारित कर लिया था। वह विषय था भारत में जाति भेद, उसकी शुरुआत और उसका विकास और वास्तविकता। इनके बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इतनी रूढ़िवादी विषयों के बारे में जानना बताना कितना कठिन था, फिर भी बाबा साहब ने किया। तब बाबा साहब की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी। जाति संस्था मनु ने बनाई है, ये बात बाबा साहब को मंजूर नहीं थी, क्योंकि मनु के पूर्व में जाति संस्था अस्तित्व में थी। स्मृतिकारों ने मनु के अस्तित्व के नियम को कायदे स्वरूप दे दिया और उसे धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त किया गया था। 4 जनवरी 1928 में टाइम्स ऑफ इंडिया इंदौर संस्था ने अनुसूचित जाति के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था उस संबंध में लेख आया था। उस लेख की तुलना बाबा साहब ने 18वें शतक में पेशवाई के समय में हरिजन की स्थिति ठीक वैसी ही बताई थी, यानी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब ने जाति इस संकल्पना की चिकित्सा पूर्वक छानबीन करके उन्होंने पाया कि जातीय श्रम विभाजन यानी काम धंधे के अनुसार नहीं है और न ही नैसर्गिक योग्यता पर आधारित है। जातीय जन्म से निश्चित होती है, माता पिता के सामाजिक स्थान के अनुसार। बाबा साहब का
नौकरी का अनुभव। बाबा साहब ने बड़ौदा सरकार की मिलिट्री सेक्रेटरी पद की नौकरी की थी। उस नौकरी में उन्हें बहुत जातिवाद संबंधी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लोकशाही विषय की शिक्षा बाबा साहब के अनुसार लोगों के राजकीय सामाजिक जीवन में खून का एक बूंद भी न गिरे, क्रांतिकारी बदलाव किया जा सके, इसे लोकशाही कहते हैं। लोकतंत्र राज्य सफल होने के लिए समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, लोगों पर जुल्म अत्याचार नहीं होने चाहिए, सभी को समान हक देना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते थे और मानते थे। गुरु के बिना उद्धार नहीं होता। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। वे तीनों गुरु ने अपने अपने समय में शिक्षा का महत्व अपने अपने तरीके से बताया था। पहला, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताया, तृष्णा का कारण अज्ञान बताया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, आप स्वयं के दीपक बनो, आपो दीपो भव। और दूसरा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि आप अनपढ़ हैं तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि नहीं काम करेगी तो नीति नहीं हो सकती, अगर नीति नहीं है तो आप आर्थिक सुबत्ता नहीं पा सकते, नीति के बिना आर्थिक सुधार नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञान का, शिक्षा का महत्व महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने बताया। तीसरे गुरु कबीर। कबीर ने कहा, ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है, इसलिए बाबा साहब कमजोर वर्ग को शिक्षा का महत्व बताते हैं। विभक्त मतदार संघ की मांगे, अधिकार। 8 अगस्त 1930 में नागपुर में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में बाबा साहब अध्यक्ष थे। जिन मुद्दों पर मंजूरी दी गई वे इस प्रकार हैं। पहला, विधिमंडल में दलित लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा, देश में सामाजिक परिस्थिति का विचार भविष्य में घटना तैयार करते समय किया जाना चाहिए। तीसरा, सार्वजनिक सेवा में से दलित लोगों के उनके जरूरत के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मनुस्मृतिकारों की भूलें या गलतियां इस प्रकार है। पहला, समाज में शूद्रों का स्थान जमीन पे होना चाहिए, यानी सबसे निचले दर्जे का। दूसरा, शूद्र अपवित्र होने के कारण उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य में हाजिर रहने की अनुमति नहीं होती थी, यानी वे लोग वहां पर नहीं आ सकते। तीसरा, औरों के समान शूद्रों को मान सम्मान नहीं दिया जाता था। चौथा, शूद्र को मारपीट करते हैं तो उनके लिए कोई बचाव नहीं कर सकता था, यानी उनके बीच कोई आ नहीं सकता। शूद्र चुपचाप मारहान सहन करना पड़ता था। पांचवा, शूद्रों ने शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। छठवां, शूद्र किसी भी प्रकार की संपत्ति कमा नहीं सकता, उसे कमाने का हक नहीं था। अगर शूद्र के पास संपत्ति है, ब्राह्मण चाहे तो वो उससे ले सकता था। सातवां, सरकारी दफ्तर में शूद्र नौकरी नहीं कर सकता था। वरिष्ठ यानी बड़े लोगों की सेवा करना यही शूद्र लोगों का काम है और यही उनका धर्म है, इसी प्रकार जीवन व्यतीत करना है। नौवां, उच्च वर्णीय ने शूद्र के साथ शादी विवाह नहीं करना। 10वां, प्रमुख कारण स्त्री शूद्र है, वह उसे रखेल रख सकते हैं। उच्च वर्णीय स्त्री को शूद्र व्यक्ति का स्पर्श होता है तो उसे जबरदस्त शिक्षा दी जाती थी। शूद्र का जन्म गुलामगिरी के लिए होता है। शूद्र ने गुलामगिरी करते जीवन व्यतीत करना है और मर जाना है। इसके अलावा और भी बहुत नियम है। मनु में 29 दिसंबर 1927 को महाड़ की सत्याग्रह की सभा हुई थी। उस सभा में बाबा साहब और उनके एक अनुयायी ने अपनी धारणाएं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की, यानी बताई। उसमें उन्होंने मनुस्मृति के अन्यायकारक परिच्छेद को पढ़कर बताया, समतावादी समाज, एक वर्गीय समाज प्रस्थापित करने के लिए देश बंधुओं को आह्वान करने का प्रस्ताव ठहराव इस सम्मेलन में किया गया। इसके बाद मनुस्मृति की प्रत को जलाया गया। इस प्रकार मैंने बाबा साहब के बारे में बताया, जो जन्म से लेकर मनुस्मृति की प्रत जलाने तक था। विपरीत परिस्थिति में भी सबसे अच्छा कार्य कर सकते वो
वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं तो यह निश्चित है कि परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो मंजिल पा सकते हैं। बाबा साहब के विचारों को अपनाकर, अपना आदर्श बनाकर जीवन जीते हैं तो निश्चित है सफलता जरूर मिलेगी। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन।